तो शाम के समय कल जब शाम हुई थी तो इस पूरब के आकाश में कुछ इस तरह के चित्र दिखाई दे रहे थे। हमारे स्टूडेंट थे, वो बोले कि सर ये क्या है। तो हमने बोला भाई ये तो इंद्रधनुष है। बोला सर बनता कैसे है। तो हमने बताया कि देखो इसके बनने के कुछ रीजन होते हैं और क्या रीजन है इसके लिए चलना होगा आपको हमारी स्टूडियो में। तो मेरे दोस्त हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल स्टूडियो में और ये हमारा सामने जो है डिजिटल बोर्ड लगी हुई है। चलिए आप लोगों को भी समझा दें कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, तो मैं राकेश कुमार मोटिवेशनल स्पीकर आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। अभी आप देख रहे हैं हमारी चैनल। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बाकी इष्ट मित्रों को शेयर करिए। तो चलते हैं हम लोग। देखिए ये शाम के समय में होता क्या है, जब बारिश होगी, जब शाम के समय में बारिश होगी और हमारे जो ये सूरज दादा है ना, किस दिशा में चली जाती है शाम के समय? पश्चिम में चली जाती है। यहां तक कोई दिक्कत? और जब बारिश होगी ना तो जल की बूंदे इसी तरह से हमारी हवाओं में खिल जाती है। बारिश हुई, अब बारिश होने के बाद जो जल की बूंदे हैं वह हमारे आसपास वायुमंडल में हवा में इस तरह से फैल जाती है। क्लियर? और जल पारदर्शी होता है या अपारदर्शी? पारदर्शी होता है। जल में हम लोग आर पार देख सकते हैं। ए लड़का, एक बाल्टी पानी से भरी हो और उसके पेंदी में एक सिक्का या कोई वस्तु रख दीजिए, फिर भी आपको दिखाई देती है। इसका मतलब जल क्या है? पारदर्शी है। तो ये जल पारदर्शी है। अब सूरज की रोशनी यहां से इस पर आई, जैसे यहां से आएगी तो वह कितने रंगों में टूट जाएगी? यहां से वह 7 अलग अलग विभिन्न विभिन्न रंगों में क्या हो जाएगी? वो टूट जाएगी, है ना? अलग अलग रंगों में टूटेगी ऐसे करके। ठीक है, तो ये 7 रंगों में टूटेगी। फिर उसी तरह से इस पर जब सूरज की रोशनी पड़ी तो ये भी कितने रंगों में टूटेगी? इस पर पड़ी तो कितने रंगों में टूटेगी? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सूरज कितने रंगों की बनी होती है भाई? सूरज का जो प्रकाश है कितने रंगों का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब यहां से सूरज की रोशनी किस पर पड़ी? जल की बूंदों पर। जल की बूंद पारदर्शी होता है। अब पारदर्शी होने के कारण वह 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है भाई? बैगनी का। तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल की। हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यही सब जाकर के एक पट्टी के रूप में हमारी आकाशों में यानी पूरब के आकाशों में इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो बनता है इंद्रधनुष। क्लियर? समझिए फिर से। सूरज की रोशनी कहां पड़ी? जल की बूंदों पर। जल की बूंद पर पड़ी। जल की बूंद कैसी होती है? पारदर्शी। जब सूरज की रोशनी वहां से निकलने लगेगी तो वह कितने भागों में टूट जाएगी? अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि सर जल में क्यों टूटी? वो देखिए, यहां है निर्वात, तो उसका माध्यम कम है, सघनता कम है। लेकिन जैसे ही एक माध्यम से दूसरे में जाएगी, यानी हल्का से भारी में जाएगी, हल्का माध्यम से भारी में जाएगी, तो इसकी ना चाल क्या हो जाती है? बदल जाती है। सभी रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है, इसलिए वह अलग अलग। जैसे देखिए यहां है, यहां तक सातों रंग एक साथ आई, सातों रंग। लेकिन जैसे ही जल की बूंद में आने लगेगी तो लाल की चाल ज्यादा होगी तो वो जल्दी भागेगी। उसके बाद दूसरे रंग, उसके बाद तीसरे रंग, उसके बाद चौथे रंग, उसके बाद मैंने जैसे जैसे सबकी चाल अलग अलग और सबका विचलन अलग अलग। विचलन अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग दिखाई देने लगती है। विचलन अलग अलग होने के कारण वह अलग अलग दिखाई देती है। ये जो घटना है इसको कहते हैं हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलते हैं हम लोग? अलग अलग में दिखाई देने लगी। अब जब ये सब अलग अलग रंग होगा, अगर मान लीजिए हम एक पर्दा लगा दें और ये सातों रंग इस पर्दा पर दिखाई देगी, तो आपको अलग अलग दिखाएगी कि एक रंग दिखाई देगी? यही तो इंद्रधनुष है। किसी को दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे इंद्रधनुष बनने की क्रिया। तो फाइनली हम लोग समझ गए हैं कि इंद्रधनुष बनना क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगर आपसे कोई पूछे कि इंद्रधनुष क्यों बनते हैं भाई, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष क्यों बनते हैं? किसी को दिक्कत?
और बनने के लिए हमने चित्र समझा दिया। सूरज की रोशनी आई कहां? जल की बूंदों पर। निर्वात में सभी रंगों की चाल एक जैसी, निर्वात में सभी रंगों की चाल, और जल की बूंद जो ज्यादा सघन है उसमें सभी रंगों की चाल, सभी रंगों की विचलन अलग अलग है, इसीलिए सब अलग अलग टूट जाती है। और टूटने के बाद हमें एक पट्टी के रूप में दिखाई देती है, जो इस तरह दिखाई पड़ती है, अर्थात इंद्रधनुष बन जाता है। किसी को दिक्कत मेरे भाई? तो आज के लिए इतने ही। कल मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें हंसते हुए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।